हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चेक बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का 22 जून से वीकली टेस्ट शुरू हो रहा है। इंग्लिश और हिंदी का सबसे पहले आप लोगों का टेस्ट होगा। तो इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा और अच्छी तरीके से टेस्ट लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा का उदाहरण कौन है? संज्ञा का उदाहरण कौन है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए हम, दूसरा ऑप्शन है गम, तीसरा ऑप्शन है काम, चौथा ऑप्शन है राम। तो संज्ञा का उदाहरण कौन है? संज्ञा का उदाहरण ऑप्शन नंबर चौथा राम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर देखिए, सुबह पहली बस पकड़ो और दोपहर तक घर पहुंचो, यह कैसा वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा वाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दो वाक्य मिलकर एक पूरा का पूरा वाक्य बन रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर देखिए, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? सांवले सपनों की याद को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है सालिम अली, दूसरा जाबिर हुसैन, तीसरा श्यामा चरण दुबे, चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जाबिर हुसैन ने लिखा है सांवले सपनों की याद। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर देखिए, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? पहला ऑप्शन है हवा को, दूसरा ज्वालामुखी को, तीसरा बाढ़ के पानी को, चौथा गैस रसाव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है खच्चर को, दूसरा घोड़ा को, तीसरा बैल को, चौथा शेर को। तो गधा का छोटा भाई बैल को कहा गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर की ओर, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए विशेषण के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4। विशेषण के 4 प्रकार हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 7 नंबर, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग कौन है बताना है। पहला ऑप्शन हिमालय, दूसरा दरवाजा, तीसरा कपड़ा, चौथा गंगा। तो स्त्रीलिंग क्या है? चलिए 7 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है। बहुत ही ईजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर की ओर देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है, कौन नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा संकेत वाचक वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर देखिए रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा संकेत वाक्य नहीं है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पहला ऑप्शन है पावक, दूसरा वहनी, तीसरा अनल, चौथा अनिल। तो चलिए 9 नंबर पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल के HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद कर सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।